माह रबी अव्वल का चांद नजर आते ही गलियों में बाजारों में रौनक उतर आई है। हर 100 मुसलमान खुशियां मनाते दिखाई दे रहे हैं कि इस माह मुबारक में अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी भेजकर नबूवत का सिलसिला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। अल्लाह ताला ने अपने महबूब आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिफत से नवाजा जिसकी अज़ल से लेकर अबद तक कोई नजर नहीं मिली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आला सिफात और खूबियों की बिना पर बचपन ही से अरब के बाकी बच्चों से जुदा दिखाई देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में बाकी बच्चों की तरह खेल कूद में सिर्फ नहीं करते थे बल्कि छोटी उम्र से ही संजीदगी और मतानत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आइन थी। लिहाजा आप ज्यादा वक्त गौर व फिक्र में बसर करते और कायनात के रमूज पर गौर फरमाया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, बाप के साये से मरहूम थे। अभी इस यतीमी का शहूर हो रहा था। माँ भी दाग मफरकत दे गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर परवरिश का इरादा कर लिया, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अभी 8 साल ही थी कि दादा चल बसे। दादा का गम माँ बाप से भी ज्यादा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्र में थे इसमें शहूर पैदा हो रहा था, जज्बात और एहसानात में वसात आ रही थी, नवाजिश और प्यार को महसूस कर रहे थे। दादा की वफात पर दिल गम से चूर हो गया, आंखों से आंसू जारी थे। दादा की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्दुल तालिब की सरपरस्ती में आ गए। चाचा अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफर पर रवाना हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। शाम की सरजमीन पर पहुंचकर वहां के एक मशहूर शेर बारी में पैरा डाल दिया। बारी में बहरे नामी एक राहब था। इसका गिरजा घर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैशी ताजर जब भी बारी जाते वहाँ एक दरख्त के नीचे ठहर जाते। ये काफिला भी इसी जगह ठहरा। कोई ज्यादा देर नहीं हुई थी, एक कासिद बहरा का पैगाम लेकर आया। आप लोगों को बहरे ने खाने पर दावत दी है। बहरे ने इस काबिल इन लोगों को भी किसी किस्म की दावत नहीं दी थी, लिहाजा काफिले के लोग हैरान हो गए। हर हाल में दावत कबूल कर ली गई और कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बच्चे थे। बहरे ने सबका इस्तकबाल किया और कहा कि आज आप सब मेरे मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ खाना खाओ और कोई भी बाकी ना रह जाए। अहले काफिला बोले कि हम सब आए हैं सिवाय एक बच्चे के, क्योंकि अभी वो छोटा है। तो बहरे ने कहा कि बच्चा है तो क्या हुआ, इसे भी बुलाओ। इस बात पर अहले काफिला हैरान हुए। फिर कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। बहरे की आंखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जमी रह गईं। वो ठकटी लगाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही रहे। खाना खाने के बाद लोग चल कदमी करने लगे और बहरे का गिरजा घर देखने लगे। बहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बोला, बेटा तुम्हें लत गरी की कसम जो कुछ पूछूं बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लत गरी की कसम ना दीजिए। बहरे ने कहा, अच्छा खुदा की कसम जो पूछूं बता देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, पूछिए क्या पूछना है। फिर इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत, तबीयत, मिजाज वगैरह के मुख्तलिफ सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आए। बहरे ने इनसे कहा कि ये बच्चा क्या लगता है तुम्हारा। अबू तालिब ने कहा कि बेटा। बहरा बोला, ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस लड़के का बाप जिंदा हो मुमकिन नहीं है। बहरे की बात सुनकर चाचा अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने कहा कि हाँ ये मेरा भतीजा है। बहरे ने कहा कि और इसका बाप। अबू तालिब बोला, अभी ये पैदा नहीं हुआ था कि इसके बाप का इंतकाल हो गया। बहरे ने कहा कि तुमने सच कहा, अपने भतीजे को घर ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखना। खुदा की कसम अगर उन्होंने इसे देख लिया, जिस हद तक मैंने पहचान लिया है, अगर वो पहचान गए तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। हमारा ये भतीजा एक अजीम इंसान बनेगा। फिर वो वापस होगा और जेर लब कहते जा
رہا تھا کہ میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راضی ماں حضرت حلیمہ کے گھر رہائش پذیر تھے تو تب بھی بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جان لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام بچے نہیں ہیں، کہ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس آئے، بی بی حلیمہ کے گھر میں معجزات کی برسات ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں اور شوخیاں نہ تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اسرار کائنات پر غور فکر کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنائی اور دشواری بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چمکتی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھا جائے تو اس جیسا نام پورے عرب میں کسی کا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا رکھا یہ 3 حرفوں پر مشتمل نام جو کوئی بھی سنتا حیران ہو جاتا۔ اس سے پہلے اتنا خوبصورت نام کسی کا کبھی نہ سنا تھا۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کریں تو یقیناً ہمارا ایک بہترین معاشرہ بننے میں کامیاب ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف بڑوں کے لیے ہی نمونہ نہیں ہے بلکہ یہ بچوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ ہمیں ان جیسی عادتیں اپنا کر تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ اپنے بچوں کی رجخان سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنے کی طرف بڑھنا۔ انبیاء کہانی کی صورت میں بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس طرح بیان کریں گے سیرت طیبہ ان کے لیے رول ماڈل بن جائے۔ اچھا تو امت مسلمہ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہمارے لیے ایک سبق سیکھ ہے، تو اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آخرات میں اور دنیا میں کامیاب کرے گا۔ تو اس پر عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طور طریقے پر چلنا چاہیے، تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتے اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں۔